अगर मैं कहूँ कि एक किसान बैंगन की खेती करके और एकड़ में 10 लाख या उससे ज़्यादा भी कमा सकता है, तो ये काफ़ी लोगों को ताज्जुब लगता है, काफ़ी लोगों को इससे आश्चर्य भी होता है कि ऐसे कैसे हो सकता है। लेकिन निश्चित रूप से अगर कोई किसान दिल से, शिद्दत से बैंगन की खेती करता है, वो भी गोल वाले ब्रिंजल की या फिर लंबे वाले बैंगन की भी खेती करता है, तो निश्चित रूप से वो 1 एकड़ खेत में 10 लाख या उससे अधिक भी कमा सकता है। वो उसके मेहनत पे, उसके एफर्ट पे निर्भर करता है। लेकिन उसके लिए उसे कुछ सावधानियाँ बरतनी होती है, कुछ तरीके अपनाने होते हैं, तब जा कर के वो इसमें सफल हो पाता है। बैंगन की खेती जो किसान करते हैं, वो जानते हैं कि बैंगन कभी भी किसान को घाटा नहीं पहुँचाता, वो हमेशा ही फ़ायदे दे कर के ही जाता है। लेकिन अगर आपने अगस्त या फिर जुलाई के महीने में बैंगन की खेती की है या फिर फरवरी मार्च में बैंगन की खेती की है, तो उसको कम से कम सोचिए कि 1 साल तक इसकी हार्वेस्टिंग हम करें। तब जा कर के आप उससे उसकी उचित जो उसका बेनिफिट है वो आप ले पाएँगे। उसके लिए किसान बंधु को हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए, सबसे जो इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो होती है जब इसमें मिट्टी चढ़ाया जाता है। सिजेंटा कंपनी की पेगासस व्हाइट फ्लाई के लिए काफ़ी बढ़िया दवा है। आप उसका प्रयोग करके उसको तुरंत ख़त्म कर देनी चाहिए। जब भी वो दिखे आप अगले दिन ही उसका स्प्रे करके और अपने खेतों से व्हाइट फ्लाई को जल्द से जल्द भगाने की कोशिश करनी चाहिए। यहीं व्हाइट फ्लाई जो होती है, यहीं आगे चल के बहुत सारे कीड़ों में परिवर्तित होती है और हमारे बैंगन की फसल को बर्बाद कर देती है। जो अगली मार्केबल बात है वो है माइक्रो न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी। हमें हमेशा देखते रहना चाहिए कि हमारे खेत में किसी भी माइक्रो न्यूट्रिएंट की कमी तो नहीं है। इसका डिफिशियंसी हमें तब पता चलेगा जब हमारे पौधे पीला पड़ने लगते हैं या फिर बैंगन का आकार अगर चेंज होने लगे, कलर डाउन होने लगे। इन सब चीज़ों का हमें खासा ध्यान रखना चाहिए। इसके लिए हमें जब फल में कोई प्रॉब्लम आए तो उसमें हमको बोरॉन का प्रयोग तुरंत करनी चाहिए। अगर हमें दिखे कि पत्ता का कलर बदरंग हो रहा है, पत्ता का कलर ठीक नहीं है, तो उसका एक पिक ले लेनी चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि एक फ़ोटो ले लें और उस फ़ोटो को लेकर के और किसी अच्छे दुकानदार के पास जिसको नॉलेज हो, जानकारी हो, या फिर किसी अच्छे आपके एरिया में अच्छी सेल्समैन अगर कोई हो, किसी कंपनी का स्टाफ हो, तो आप उसको दिखा करके और अपने खेत में दवा का स्प्रे कर सकते हैं। बोरॉन की कमी से भी पत्ता बदरंग होता है, जिंक की कमी से भी होती है। तो वो किस चीज़ की कमी है वो देख कर के डिफिशियंसी आपको बता देगा, या फिर आज के समय में बहुत सारे एप्लीकेशन मौजूद है, आप वहाँ पर जा कर के भी माइक्रो न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी देख सकते हैं। नहीं समझ में आए तो आप महीना में 1 बार या फिर 15 दिन में 1 बार अगर कीटनाशक का स्प्रे कर रहे हैं तो उसके साथ में माइक्रो न्यूट्रिएंट मिला लीजिए। बहुत सारी कंपनी अच्छी-अच्छी माइक्रो न्यूट्रिएंट बना रही है, एग्रोमीन है, क्रांति है, प्रो किसान है। ऐसी कई सारी माइक्रो न्यूट्रिएंट कंपनियाँ बना रही है, उसका प्रयोग आप अपने खेतों में समय-समय पे करते रहें। तो जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में अपना सुझाव, राय ज़रूर लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। किसान बंधु मिट्टी चढ़ाते वक्त ही बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। किसान बंधु मिट्टी चढ़ाते वक्त एक बार में ही बैंगन के तनों पे, बैंगन के जड़ पे बहुत सारी मिट्टी एक ही बार में चढ़ा देते हैं, लेकिन ऐसा उन्हें नहीं करनी चाहिए। किसान को बैंगन में पहले हल्की मिट्टी चढ़ानी चाहिए, उसके पश्चात एक बार फिर दोबारा नवंबर में या फिर दिसंबर में जब भी आप पौधे लगाएं, उससे जब पहली मिट्टी चढ़ाएं तो उसके 2 से 2 महीने के पश्चात एक बार फिर आप अपने बैंगन में मिट्टी ज़रूर चढ़ाएं। इससे आपका बैंगन एक बार फिर से नया हो जाता है, ताज़ी हो जाती है। दोबारा भी जब आप मिट्टी चढ़ाएं तो उसमें भी हल्के बेसल डोज का प्रयोग करें। जो आपने पहले राउंड में जितने बेसल डोज का प्रयोग किया था उतना आप सेकेंड राउंड में भी ज़रूर डालें। इससे आपका बैंगन फिर से हरा भरा ताज़ा हो जाता है और एक बार फिर से एकदम फलन बिल्कुल नए पौधे की तरह होता है। दूसरी जो इसमें सबसे मार्केबल बात है, बैंगन लंबा दिन तक चलाने के लिए आपको इसकी हाइट को कभी ज़्यादा बढ़ने नहीं देनी है। इसकी हाइट को हमेशा कंट्रोल में रखना है, हमेशा पीजीआर का प्रयोग आपको करते रहना है। उसके लिए आप लिहोसिन या फिर प्लेनोफिक्स नाम की जो दवा है उसका प्रयोग आप समय-समय पे करते रहें। डोज का हमेशा ध्यान रखें, 5 ml 15 लीटर पानी में, उससे ज़्यादा प्रयोग आप नहीं करें प्लेनोफिक्स या फिर लिहोसिन का। महीना में 1 बार आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा जो तीसरी सबसे बड़ी बात होती है वो होती है कीटों पे नियंत्रण। बैंगन पे किसान बंधु समय पे कीटनाशक का प्रयोग नहीं करने से होता क्या है कि इतने सारे जो कीटे होते हैं एडल्ट फॉर्म में जब चले जाते हैं तो आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। ध्यान रखें कि जब हमारे पत्तों पे वाइट कलर की जो सफ़ेद मक्खियाँ हों तो उसको जल्दी से जल्दी हमें ख़त्म कर देना चाहिए। उसमें हमें तुरंत कीटनाशक का प्रयोग करना चाहिए।